मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वो है हिंदी 12 खड़ी इंग्लिश में आसानी से सीखें। यह पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने हिंदी की 12 खड़ी इंग्लिश में 5 पार्ट डाल चुका हूं। आप उसे सीरियली देखिए। आज अगर आपने पूरे पाठ को देख लिया तो समझिए आप हिंदी भी लिखना सीख जाएंगे और अंग्रेजी भी लिखना सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं बोल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये हिंदी व्यंजन वर्ण है, और उसके बाद ये हिंदी स्वर वर्ण है, और ये हिंदी की मात्रा है। तो आपको समझना है कि जिस शब्द को आप हिंदी में का या ख लिखते हैं उसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। अगर हिंदी में आप का बोलते हैं तो अंग्रेजी में का अक्षर के स्थान पर कौन सा शब्द अंग्रेजी का आएगा, वही आप सीखिए। का के अंग्रेजी होगी के। खा की अंग्रेजी होगी के एच। गा की अंग्रेजी होगी जी। घा की अंग्रेजी होगी जी एच। चा की अंग्रेजी होगी सी एच। छा की अंग्रेजी होगी सी डबल एच। जा की अंग्रेजी होगी जे। झा की अंग्रेजी होगी जी एच। टा की अंग्रेजी होगी टी। और इसी तरह ता की अंग्रेजी भी टी होती है। ठा की अंग्रेजी होगी टी एच, और था की भी अंग्रेजी होगी टी एच। डा की अंग्रेजी होगी डी। इसी तरह दा की अंग्रेजी भी डी होती है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ना की अंग्रेजी होगी एन। ता की अंग्रेजी होगी टी। था की अंग्रेजी होगी टी एच। दा की अंग्रेजी होगी डी। धा की अंग्रेजी होगी डी एच। ना की अंग्रेजी होगी एन। पा की अंग्रेजी होगी पी। फा की अंग्रेजी होगी पी एच। बा की अंग्रेजी होगी बी। भा की अंग्रेजी होगी बी एच। मा की अंग्रेजी होगी एम। या की अंग्रेजी होगी वाई। रा की अंग्रेजी होगी आर। नीचे देखिए, वा की अंग्रेजी होगी वी। तालव्य श की अंग्रेजी होगी एश एच, और मुंदात श की भी अंग्रेजी होगी एश एच, और दांत श की अंग्रेजी होगी सिर्फ एस। हा की अंग्रेजी होगी एच। अक्ष की अंग्रेजी होगी के एश एच। तरह की अंग्रेजी होगी टी आर। ज्ञा की अंग्रेजी होगी जी वाई ए ज्ञा। ये तो आपने व्यंजन वर्ण सीख लिया कि अंग्रेजी में कैसे उसे लिखते हैं या पढ़ते हैं। अब आइए इसके स्वर वर्ण। अब देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि का से ज्ञात तक, का से ज्ञात तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, का से ज्ञात तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, हर एक के अंदर चाहे क हो, जैसे ये क है, क प्लस अ से बनता है क्या, का। तो हर एक के अंदर ये क है ना, हर एक के अंदर इसकी ध्वनि छुपी होती है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन वही चीज जब अंग्रेजी में हम लिखते हैं तो इस आ के बदले में क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। इस आ के बदले में किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। अभी आपको कुछ देर में हम समझाने वाले हैं। तो देख लीजिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी में आ के बदले में क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। यह आ, और आ के बदले में कभी ए का भी प्रयोग किया जाता है और कभी डबल ए का। जैसे आप देखेंगे मिसालों के अंदर, ये देखिए,
आराम, आराम। इसी के अंदर आप देख लीजिए, जब ये शुरू में इसका प्रयोग हो तो 90% आप देखेंगे कि डबल ए का प्रयोग इसके बदले में आता है। अगर ये शुरू में आ जाए तो इसके बदले में डबल ए का प्रयोग होता है। लेकिन इसकी जो मात्रा है, ये जो बीच में ये मात्रा है इसकी, ये अगर इसका प्रयोग होता है तो उसके बदले में किसका, सिर्फ ए का प्रयोग होता है, उसके बदले में ए का प्रयोग। लेकिन अगर ये शुरू में आ जाता है तो उसके बदले में डबल ए का प्रयोग होता है। अब देखिए आराम कैसे लिखेंगे आप, डबल ए आर ए एम, आराम। तो ये हुआ आराम। यहां डबल ए और यहां पर ए, क्यों? इसलिए कि यहां डायरेक्टली आ का प्रयोग शुरू में हुआ तो इसके लिए डबल ए का प्रयोग हुआ। लेकिन जब उसकी मात्रा, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ, ये आ की मात्रा का प्रयोग किए तो उसके बदले में ए का प्रयोग किए। आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। यह है छोटी, और छोटी की ये मात्रा है, छोटी की अंग्रेजी होती है आई। यह है बड़ी, और यह बड़ी की मात्रा है और बड़ी की अंग्रेजी होती है डबल ई। यह है ऊ, जिसे छोटी ऊ भी कहते हैं, और छोटी ऊ की मात्रा यह है और उसकी अंग्रेजी होती है यू। यह है बड़ी ऊ, और यह बड़ी ऊ की मात्रा है और बड़ी ऊ की अंग्रेजी होती है डबल ओ। यह है ए, और ए की यह मात्रा है और ए की अंग्रेजी होती है ई। यह है आई, और ए की यह मात्रा है और ए की अंग्रेजी होती है ए आई। यह है ओ, और ओ की अंग्रेजी होती है ओ। यह है औ, और औ की यह मात्रा है और औ की अंग्रेजी होती है ए यू। यह है अन, और अन की यह मात्रा है, इसे अनुस्वार कहते हैं। यह कभी आधा मां के बदले में काम करता है और आधा नाव के बदले में, इसकी अंग्रेजी होती है यह है अह, और ये दो बिंदी जो लगी है इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और इसका साउंड जब भी होगा हा की तरह इसका साउंड निकलता है, इसी बोलते हैं आह, ये आह। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। आज हा से शुरू होने वाला है। हा, एच ए हा, हा एच डबल ए हा, ही एच आई ही एच डबल ई ही, हु एच यू हु एच डबल ओ हु, हे एच ई है, एच ए आई है, हो एच ओ हो, हऊ एच ए यू हऊ, हन एच ए एन हन, ह एच ए एच ह। अक्ष, अक्षा कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में, के एच एच ए, अक्षा, अक्षा, के एस एच ए, यहां और एक बढ़ा दीजिए, अक्षा डबल ए, छी अक्षी, के से चाहे अक्षी, अक्षी, के एस एच डबल ई अक्षी, अक्षु, के एस एच यू अक्षु, अक्षु, के एस एच डबल ओ अक्षु, अक्षय, के एस एच ई अक्षय, अक्षय, के एस एच ए आई अक्षय, अक्षो, के एस एच ओ अक्षो, अक्षौ, के एस एच ए यू अक्षौ, अक्षन, के एस एच एन, अक्षन, अक्षा, के एस एच ए एच, अक्षा। तरह, यहां पर देखिए हमारे बच्चे या जो लोग नहीं जानते कंफ्यूजन में रहते हैं। यह है तरह, ये क्या बोलेंगे, तरह। ऊपर वाला ये त के बदले में होता है, ये होता है त, संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, और नीचे वाला ये जो है र के बदले में होता है। तो त के लिए टी का प्रयोग होता है और आर के लिए र का प्रयोग, र के लिए आर का प्रयोग होता है। तो टी आर से क्या बनता है, तर।
TRA तरा, तरा, TRAA तरा, तरी, TRI तरी, तरी, TREE तरी, तरु, TRU तरु, तरु, TROO तरु, तरे, TRE तरे, तरई, TRAI तरई, तरो, TRO तरो, तरौ, TREU तरो, तरन, TRAN तरन, तरह, TRAS तरह। अब देखिए आखिरी व्यंजन वर्ण ज्ञा, GYA ज्ञा, ज्ञो, ज्ञा, GAAA, GYAA ज्ञा, गी, GYI गी, गी, GYEE गी, ग्यू, GU ग्यू, ग्यू, GYOO ग्यू, गे, GYE गे, गेआई, GYAI गेआई, ग्यो, GYO ग्यो, ग्यो, GYAU ग्यो, ज्ञान, GYAN ज्ञान, ज्ञा, GYAH ज्ञा। उम्मीद है कि आपको सारे पाठ समझ में आए होंगे और कुछ बातें और समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज को, किसी का नाम हो या किसी शब्द को लिखना हो तो अंग्रेजी और ये हिंदी का शब्द जो मिलाकर आपको समझाया गया है, अगर ये चीज आप सही तौर पर दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप जान लीजिए कि दुनिया की कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर लिखना हो खाल, हिंदी में तो आप लिख लेते हैं। अब बताइए आप अंग्रेजी में खाल कैसे लिखेंगे? आपको लिखना हो काल, कैसे लिखेंगे? आप लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समय दे रहा हूं और अभी आपको उसका जवाब दूंगा। बाल, जाल, बस ये 4 वर्ड रहने दीजिए, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो देखिए आप ख बनाना कहां से सीखे? तो ख को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ये देखिए केएस से ख बनता है, तो आप केएस से ख सिर्फ ख हुआ, लेकिन उसकी मात्रा ये, अब देखिए ये आकार की मात्रा है, यहां क्या है? आकार की मात्रा। आकार की मात्रा के बदले में कभी ए भी लगता है और कभी डबल ए लगता है। आप यहां पर ए दे दीजिए, आकार की मात्रा, ये आकार की मात्रा हो गया। और ल के लिए कौन सा अक्षर आप प्रयोग करते हैं? तो ल के लिए आप ल के लिए एल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? खाल। इसी तरह काल, तो क के लिए कौन सा शब्द का आप प्रयोग करते हैं? क के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? क के लिए आप के का प्रयोग करेंगे। अब आकार की जो मात्रा है, ये आकार की मात्रा, इसके लिए आप कौन सा शब्द लेंगे? तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। किसका? ए का। और ल के लिए एल का, तो क्या होगा? ये होगा काल। हाँ, ये काल वो वाला काल नहीं जो कॉल करते हैं, ये कल भी पढ़ सकते हैं, इसे काल भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए बाल, अब बा के लिए कौन सा शब्द आप लाते हैं? बा के लिए आप बी का शब्द लीजिए, और आकार के लिए आप ए का शब्द ले लीजिए, और एल के लिए एल का, ल के लिए एल का शब्द लीजिए, बाल। अब बचा जाल, तो जा के लिए आप कौन सा शब्द लेंगे? जे, और आकार की मात्रा जो लगी है ये, इसके लिए ए का प्रयोग कीजिए, और ल के लिए एल का प्रयोग कर लीजिए, तो ये हो गया जाल। इस तरह आप ये सारी चीजें अगर समझाई गई, आपने इसमें दिमाग लगाया, तो आप दुनिया की कोई भी चीज लिख सकते हैं।